हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। और एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामिन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है जो कि हिस्टामिन जो हमारी बॉडी में एक नेचुरल पदार्थ होती है वो बन करके जो एलर्जिक रिएक्शन पैदा करती है, ठीक है ना। बॉडी में जैसे स्किन पे रेसेस पड़ना या फिर सर्दी खांसी जुकाम इस तरह का जो एलर्जिक सिम्टम लाता है, तो उस एलर्जी को रोकने के लिए या फिर उस हिस्टामिन के कारण जो एलर्जी सिम्टम आती है उस हिस्टामिन को रोकने के लिए जो एंटी हिस्टामिन के तौर पे जो मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, तो उन्हीं में से एक है आपका डिसलोराटेडिन, जिसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। डिसलोराटेडिन की अगर बात करें हम लोग, तो डिसलोराटेडिन जो टैबलेट है ना, ये लोराटेडिन का ही एक एक्टिव फॉर्म है जो कि और अदर जैसे एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है उससे के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली दिखाया गया है, ठीक, यानी ज़्यादा काम करता है ये। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि डिसलोराटेडिन टैबलेट का कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जहाँ पे कितना डोज में दिया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। और उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, कितनी डोज दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले बात कर लें हम लोग, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। एंटी हिस्टामिन जो हिस्टामिन को बनने से रोकता है या फिर हिस्टामिन जो बनता है जिसके कारण एलर्जी जनरेट होती है, तो उसको रोकने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है डिसलोराटेडिन की अगर बात करें तो ये आपको मार्केट में जो है ना अलग अलग नाम से अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो है डिसलोराटेडिन, ये इसके अंदर की कंपोजिशन है या फिर मेडिसिन इसको बोल सकते हैं, साल्ट बोल सकते हैं। तो ये जो आपको मार्केट में डिसलोराटेडिन नाम के बजाय अलग नाम से आपको मिलेगा, जैसे कि कुछ कॉमन ब्रांड नेम की अगर बात करें, बहुत सारी कंपनियां जो है अपने अपने नाम से मार्केट में अवेलेबल कराती है। तो उसी में से कुछ कॉमन नाम जैसे कि डेस्लर नाम से मिल सकता है, न्यूकोप नाम से मिल सकता है, डेजिट नाम से मार्केट में आपको अवेलेबल हो सकता है, या फिर आपके जो मेडिकल्स है या फिर डॉक्टर जो है वो इस अलग अलग नाम से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना। यहाँ जो देखिएगा सारे में, अगर सारे का एक्टिव फॉर्म देखेंगे या फिर मेडिसिन को देखेंगे ना, तो उसमें सारे में डिसलोराटेडिन ही मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके वहाँ जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर वो अलग नाम की हो सकता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि समझ गए आप लोग की ब्रांड नेम क्या होती है। ब्रांड नेम कंपनियों का दिया हुआ नाम होता है और उसके अंदर की इंग्रेडिएंट जो होती है उसमें सब में सेम होती है। और ब्रांड नेम आपको वेरी कर सकता है कि आपके वहाँ कौन नाम से मिल सकता है या फिर अलग जगह कोई अलग नाम से मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग ब्रांड नेम को अपने हिसाब से वो चलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया ब्रांड नेम। अब देखने वाले हैं हम इसका यूजेज कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है। फिर डिसलोराटेडिन जो है टैबलेट किस किस स्थिति में दिया जाता है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये एक एंटी हिस्टामिन है और हिस्टामिन जो है एलर्जिक जनरेट करता है, ठीक है। तो एंटी एलर्जिक के तौर पे जब बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है, जैसे कि किसी इंसेक्ट के काटने से, बाइट करने से एलर्जिक रिएक्शन होने लगती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है। स्कैबीज जैसी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कराया जाता है। स्कैबीज में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है स्किन में, तो वो फंगल का इन्फेक्शन होने के कारण, तो उस इचिंग को कम करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि अदर एटमॉस्फेरिक डिस्कम्फर्ट होने के कारण, जैसे कि एटमॉस्फेयर के वजह से कभी कभी क्या होता है कि सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है, ये भी एलर्जिक सिम्टम ही है। तो उस एलर्जी को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। जहाँ पे क्या होता है, जैसे नॉर्मल जैसे कि लोराटेडिन ग्रुप का जो मेडिसिन होती है वो जो काम नहीं करता है, तो फिर उसका मतलब उस मेडिसिन के इफेक्ट से जब ये एलर्जी ठीक नहीं होती है तो फिर डिसलोराटेडिन दिया जाता है, क्योंकि ये मोर इफेक्टिव होता है, यानी ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और वैसे भी फ्रेंड्स बता दूं कि कोई भी मेडिसिन जो है सेल्फ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बात की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं इसका, ये तो हो गया कुछ कॉमन चीज़। हो सकता है कि इसके अलावा डॉक्टर जो है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो अलग अलग जगह भी इसका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी एक्सपीरियंस पे और पेशेंट का कंडीशन पे, वो सारा चीज़ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अलग अलग डिजीज़ पे भी इसको प्रिस्क्राइब कर दे। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा ना अलग अलग जगह और भी इसका यूज़ करा जा सकता है, जैसे कि ड्राई कफ हो जाता है तो वो भी एलर्जी का सिम्टम्स के कारण ही होता है, तो उस ड्राई कफ को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, जैसे कि किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण एलर्जिक जनरेट होती है, उस एलर्जी को भी कम करने के लिए, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए तो एंटीबायोटिक दिया जाता ही है, उसके साथ साथ जो एलर्जी होती है उसको ठीक करने के लिए, जिसके कारण कफ, रनी नोज इस तरह का जो सिम्टम देखने को मिलता है, या फिर आई में क्या होता है कि वाटरी आइज़ होना या फिर रेडपन आ जाना, तो ये जो एलर्जी आती है इस एलर्जी को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, डिसलोराटेडिन का, ठीक है।
और अलग अलग जगह अलग अलग डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार दे सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया यूजेज। अब बात कर लेते हैं इसका डोज की, कितना डोज देनी चाहिए या फिर कितना डोज दिया जाता है। तो उससे पहले बता दूं मैं कि ये मेडिसिन जो है ये अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। देखिए, अगर इस टैबलेट का स्ट्रेंथ को देखेंगे तो वो आपको 2.5 mg में मिल सकता है, 5 mg में मिल सकता है और 10 mg में मिल सकता है। तो अलग अलग वेरी करता है, डिपेंड करता है कि सिविरिटी कितना है पेशेंट का सिविरिटी, उसका बॉडी वेट और वो कितना स्ट्रेंथ को बर्दाश्त कर सकता है। तो वो सारा चीज़ को देख करके ही अलग अलग फॉर्म में बना दिया गया है और डॉक्टर उस चीज़ को देख करके उसका एक्सपीरियंस अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एडल्ट डोज की अगर बात करें, एडल्ट में किसी कारणवश अगर ऐसा एलर्जिक सिम्टम देखा जाता है तो उसको 5 mg दिन में एक बार यानी HS रात के टाइम में, सोने टाइम में दिया जाता है। और वहीं पे अगर बच्चों में देखे जाए तो किड्स में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है एलर्जी से रिलेटेड, तो उस एलर्जी को ठीक करने के लिए इसको 2.5 mg के टेबलेट में दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि बॉडी वेट कितना है और उसका सिविरिटी कितना है। हो सकता है कि सिविरिटी के अनुसार उसका डोज बढ़ाया भी जा सके, 10 mg भी दिया जा सकता है। तो डिपेंड करता है सिविरिटी पे। ठीक है फ्रेंड्स, और डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार ही इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो हो गया डोजेज। अब देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस मेडिसिन की अगर साइड इफ़ेक्ट को देखें तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, नहीं के बराबर साइड इफ़ेक्ट होती है। और वैसे देखिए, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है जब इसको लंबा समय तक लेंगे। देखिए, अगर इसका टाइम पीरियड अगर जैसे कि डॉक्टर 10 दिन का दिया है तो 10 दिन के बजाय अगर 20 दिन तक आप यूज़ करते हैं या फिर 30 दिन तक यूज़ करते हैं, लंबा समय तक अगर यूज़ करते हैं ना, तो इसमें कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे आपको साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। जैसे कि इसके साइड इफेक्ट में आपको देखा जा सकता है हेडेक होना या फिर जैसे सिर में दर्द होना। ठीक है, लंबा समय तक लेंगे तो ये देखा जा सकता है। या फिर ड्राई माउथ होना यानी मुंह में सूखापन होना। और वैसे भी लंबा समय तक कोई भी मेडिसिन लेंगे तो ये सिम्टम्स तो देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो मसल्स में पेन होने लगता है, पूरा बॉडी में पेन होने लगता है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो उसके साथ साथ जैसे कि अगर ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ करते हैं तो नींद आने की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि नींद बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, ये बहुत कम देखा गया है। जब इसको बहुत लंबा समय तक यूज़ करेंगे ना तो ऐसा साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की इस डिस्लोराटेडिन के बारे में कि डिस्लोराटेडिन कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन सी ऐसी डोज में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी फ्रेंड्स। देखिए, वीडियो अगर फिर शुरू से आपके स्किप करके देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक डिटेल वाइज देखिए और सारा चीज़ मैंने डिटेल में बता दिया है इसमें कि किस किस कंडीशन में दिया जाता है, किस किस स्थिति में दे सकते हैं। तो वो सारा चीज़ सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे चुके हैं फ्रेंड्स। तो उससे पहले बता दूं मैं आपको, देखिए फ्रेंड्स, कि देखिए इस चैनल में ना सारा मेडिकल से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाले बातें होगी। अभी तक तो फिलहाल मेडिसिन की रिव्यू दिया जाता है, उसके साथ साथ अब ना कुछ डिजीज़ को लेकर के लेक्चर्स देने वाले हैं और साथ में जो मेडिकल्स की स्टडी होती है उसके बारे में टिप्स वगैरह हैंड सारा चीज़ इस चैनल में आता रहेगा फ्रेंड्स। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए, इससे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया डिस्लोराटेडिन के बारे में। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं।